नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसने हज़ारों लड़कियों की ज़िंदगी में सम्मान ला दिया। एक ऐसी कहानी जो सलमान खान के गाने सेल्फी ले ले से शुरू हुई और आज हज़ारों घरों तक पहुंच चुकी है। ये कहानी है हरियाणा के सुनील जागरण की, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर हज़ारों घरों के बाहर लड़कियों के नाम की नेम प्लेट लगा दी। तो करीबन 15,000 नेम प्लेट्स लगवा चुके हैं। तो उसने कहा इतने नहीं ले सकते, अगर लड़का होता तो हम इससे भी ज़्यादा पैसे ले लेते। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मुझे स्पीच तो नहीं आता, लेकिन अपने गांव को राष्ट्रीय स्तर तक जरूर पहुंचाऊंगा। मन की बात कार्यक्रम में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वर्ल्ड में ट्रेंड हो गया #सेल्फी विद डॉटर, साइना नेहवाल, गीता फोगाट से जुड़ चुकी हैं। 10 से 2015 तक सुनील हरियाणा के बीबीपुर में सरपंच रह चुके हैं। यह देश का पहला ऐसा गांव है जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। सुनील जब गांव के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो उन्होंने पाया कि यहाँ लड़कियों की जन्म दर लड़कों के मुकाबले बहुत कम है, जिसके बाद उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए प्रयास किए। उनके प्रयास सफल रहे और उन्होंने देश की ऐसी खाप पंचायत बनवाई जिसमें पहली बार महिलाएं शामिल हो सकीं। दिन राष्ट्रीय कन्या दिवस था। जब बेटी का जन्म हुआ और जो नर्स थी वो बड़े हल्के पैरों से चलती हुई और बड़ी धीमी आवाज में जब उसने बोला बेटी हुई है, इसके बाद जो है मैंने पहली बार 25 जनवरी को ही मैं गांव के स्वास्थ्य केंद्र में गया और वहां पर मैंने देखा गांव में बेटियों के जन्म की दर क्या है, और वो देखकर मैं भौचक्का रह गया। गांव में लड़कियों की जन्म दर बहुत कम है और लड़कों की बहुत ज्यादा है। 24 अप्रैल 2013 को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हमारी ग्राम पंचायत को। लिंगानुपात पर काम करने वाली भारत की इकलौती ग्राम पंचायत के रूप में तत्कालीन सरकार ने हमें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। और इसके साथ साथ राज्य जो सरकार थी उन्होंने हमें खाप पंचायत और महिला ग्राम सभा कराने के लिए 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया। सुनील हर साल अपने जन्मदिन पर एक नई मुहिम की शुरुआत करते हैं, जिसके चलते वो अभी तक गांव में पुस्तकालय बनवा चुके हैं, कम्युनिटी प्लेसेस बनवा चुके हैं और साथ ही सेल्फी विद डॉटर मुहिम की शुरुआत कर चुके हैं। उनकी इस मुहिम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की भी सराहना मिली है। जो मेरा जन्मदिन 19 जून का होता था तो उस दिन में कोई महिला सशक्तिकरण का कार्य जरूर करता था। तो ऐसे ही 9 जून को सोच रहा था तो मेरी बेटी जो नंदनी है मोबाइल के से फ़ोटो खींच रही थी, फ्रंट कैमरे से सेल्फी ले रही थी असल में। और बाय द वे टीवी पे उन दिनों बजरंगी भाईजान का सेल्फी ले ले रे नाम से गाना भी चला हुआ था। तो मैंने सिर्फ उस डॉटर और सेल्फी को कनेक्ट किया और उससे सेल्फी विद डॉटर मूवमेंट की शुरुआत हुई। और 28 जून 2015 को मन की बात कार्यक्रम में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सेल्फी विद डॉटर अभियान की चर्चा की, हमारी तारीफ़ की उस अभियान को शुरू करने के लिए गांव का बार बार जिक्र किया, तो वो विस्मरणीय पल थे। और उस दिन 28 जून को वर्ल्ड में ट्रेंड हो गया #सेल्फी विद डॉटर। हमारा कैंपेन जो था वो वर्ल्ड वाइड हिट हो गया। वर्ष 2016 की बात करें तो हमने सेल्फी विद डॉटर का ऑनलाइन म्यूजियम शुरू किया। 1 लाख से ज़्यादा सेल्फीज उस पर आ चुकी हैं। सेलिब्रिटी जो लड़कियां हैं, साइना नेहवाल, गीता फोगाट जैसी जो सेलिब्रिटी लड़कियां हैं वो उससे जुड़ चुकी हैं। सुनील के कदम अभी भी रुके नहीं हैं। सेल्फी विद डॉटर के बाद अब उन्होंने एक और नई मुहिम की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से वो अब घरों के बाहर लड़कियों के नाम की नेम प्लेट लगा रहे हैं। 2015 से शुरू हुई ये मुहिम अब तक 15,000 से ज़्यादा घरों तक पहुंच चुकी है। 6 जुलाई 2015 को ही एक नया अभियान शुरू किया बेटियों के नाम से नेम प्लेट लगाने का। और बेटियों के साथ की जो नेम प्लेट थी वो जब हम लगा रहे थे तो गांव में अवरोध भी उत्पन्न हुआ, क्योंकि ये मुद्दा कुछ गाँव वासियों को ऐसे लग रहा था कि ये प्रॉपर्टी राइट से जुड़ रहा है। बेटियों के नाम अगर घरों में होंगे तो फिर बेटियों को वो हक देना पड़ेगा। तो कुछ लोगों ने विरोध भी किया, प्लेटें भी तोड़ी, अलग अलग तरह की खुन्नस निकालने के लिए ग्राम पंचायत के कार्यों को अवरुद्ध उत्पन्न करने के लिए काफ़ी सारी शिकायतें की। 200 से 250 शिकायतें महिला सशक्तिकरण के कार्य करते हुए मुझे सहनी पड़ी हैं। उस अभियान को हमने 2015 में शुरू किया और शुरू करते करते अगर आज 2020 में देखते हैं तो करीबन 15,000 नेम प्लेट्स हम हरियाणा भर और अन्य राज्यों में भी लगवा चुके हैं।
और काफ़ी सारी ऐसी बेटियां होती है जो खुद फ़ोन कर लेती हैं कि आज मेरा जन्मदिन है और मैं चाहती हूँ कि मेरी भी नेम प्लेट लगे, तो हम उपहार स्वरूप वो नेम प्लेट उन तक भिजवाने की कोशिश करते हैं। अभी वर्ष 2020 में मेवात, जो कि कहा गया है कि देश का सबसे पिछड़ा ज़िला है, वहाँ पर मेवात के 2 गांव हैं नूह ज़िले के अंदर, भूतलाका और किरूरी। किरूरी देश का पहला ऐसा गांव हमने बना दिया है हमारी फाउंडेशन सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के माध्यम से, जिसके हर घर पर नेम प्लेट लगी गई है। और भूतलाका मेवात और देश का दूसरा ऐसा गांव है जहां हर घर के बाहर बेटी के नाम की नेम प्लेट लगी है। तो इस नेम प्लेट के अभियान में हम आज इतना पहुंच चुके हैं कि चारों तरफ विभिन्न प्रकार के संगठन और सरकारें भी इस अभियान को ले रही हैं। हरियाणा के अलावा दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हमारी टीम बन चुकी है। इंटरनेशनल के लिए भी हमने अलग से टीम बना रखी है जो वहाँ की लड़कियों के साथ संवाद सीधे रूप से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सनराइज़ नाम से एक डॉक्यूमेंट्री शूट की गई, जिसे अभी हाल ही में राष्ट्रपति कोविंद जी के द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फीचर फिल्म की श्रेणी में स्वर्ण एवं रजत दोनों कमल मिले हैं, और उसमें हमारे इन अभियानों की जर्नी भी दिखाई गई है। 2015 में हरियाणा से शुरू हुआ यह मिशन आज विदेश तक पहुंच चुका है। सुनील 100 से ज़्यादा महिला सशक्तिकरण के अभियानों को सफल बनाना चाहते हैं। आपको उनकी ये कहानी कैसी लगी, हमें लिखकर ज़रूर बताएं। आप हमें हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। हम आपको पीपल समाचार के नाम से मिल जाएंगे। शुक्रिया।